काली रात में जब वाराणसी की गलियां कोहरे से ढक गईं, रमेश ने एक पुरानी किताब खोली। उसमें लिखा था, कुछ मशीनें आत्माओं को बुलाती हैं। उसने हंसकर किताब बंद की, पर उस रात उसका लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक नाम उभरा, श्यामा। और फिर कोहरे से एक हंसी गूंजी, जो उसके कानों में आज भी गूंज रही है। काली रात का सन्नाटा वैसे तो वाराणसी की गलियों में आम था, पर आज की रात कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी, गंगा के किनारे की लालटेनें धीरे धीरे बुझ रही थीं, और कोहरा ऐसा घना था कि लगता था मानो कोई भूतनी अपना साया फैला रही हो। इसी कोहरे में एक छोटी सी हवेली के कोने में रमेश नाम का एक लड़का अपनी पुरानी मेज पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, नींद से नहीं, बल्कि उस अजीब रोशनी से जो उसकी लैपटॉप स्क्रीन से निकल रही थी। रमेश कोई साधारण लड़का नहीं था, वह टेक्नोलॉजी का जादूगर था जो एआई की दुनिया में खोया रहता था। उसने सुना था कि कुछ मुफ्त एआई टूल्स ऐसे हैं जो तस्वीरें बना सकते हैं, आवाज़ें जगा सकते हैं, वीडियो रच सकते हैं, और यहाँ तक कि पुराने रहस्यों को खोल सकते हैं। पर आज उसने जो किया वो उसे एक ऐसी भयानक राह पर ले गया जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। बात शुरू हुई थी एक हफ्ते पहले, जब रमेश को एक पुरानी किताब मिली थी, काशी के किसी कबाड़ी बाजार से। किताब का नाम था रहस्यमयी मशीनें, और उसमें लिखा था कि कुछ एआई टूल्स इंसानों की सोच से परे हैं, जैसे कोई जादुई शक्ति। रमेश ने हंसते हुए किताब को एक तरफ रख दिया था, पर उसकी जिज्ञासा ने उसे हरा दिया। उसने अपने लैपटॉप पर सबसे पहले कैनवस जादू नाम का टूल खोला, जो मुफ्त था और तस्वीरें बना सकता था। उसने टाइप किया, गंगा के किनारे एक भूतिया औरत। स्क्रीन पर कुछ सेकंड की चमक के बाद एक तस्वीर उभरी। एक औरत जिसके बाल काले और लंबे थे, आंखें खाली, और मुस्कान ऐसी कि रमेश का दिल धड़कना भूल गया। तस्वीर इतनी सच्ची लग रही थी कि उसे लगा जैसे वो औरत अभी स्क्रीन से बाहर निकल आएगी। उसने डरते हुए लैपटॉप बंद कर दिया, पर रात को उसे सपने में वही औरत दिखी, उसके बिस्तर के पास खड़ी, चुपचाप उसे देखती हुई। अगले दिन रमेश ने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। उसने हिम्मत जुटाई और एक दूसरा टूल खोला, वीडियो जादू। ये टूल मुफ्त था और टेक्स्ट से वीडियो बना सकता था। उसने लिखा, कोहरे में एक पुरानी हवेली जहां से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। हवेली वैसी ही थी जैसी उसकी अपनी थी, पुरानी, टूटी फूटी और कोहरे से घिरी। वीडियो में अचानक एक छाया दिखी जो खिड़की के पास खड़ी थी। फिर एक डरावनी आवाज गूंजी, रमेश, यहां से भाग जा। उसने वीडियो बंद कर दिया, पर उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि यह कोई संयोग नहीं है, ये टूल्स जैसे उसकी हकीकत को जानते थे। तीसरे दिन रमेश का डर जुनून में बदल गया। उसने आवाज का भूत नाम का टूल आजमाया, जो मुफ्त में इंसानी आवाजें बना सकता था। उसने टाइप किया, एक औरत की आवाज जो मदद मांग रही हो। हेडफोन लगाते ही एक चीख सुनाई दी, रमेश, मुझे बचाओ, मैं यहां हूं, तेरे पास। आवाज इतनी साफ थी कि रमेश ने हेडफोन फेंक दिया। उसने कमरे में इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, उसी आवाज में जो उसने टूल से बनाई थी। उसने बत्ती जलाई, पर कमरा खाली था। दीवार पर बस एक साया नजर आया, जो धीरे धीरे गायब हो गया। चौथा टूल था रहस्य खोजी। ये एक मुफ्त रिसर्च टूल था जो सवालों के जवाब देता था। रमेश ने टाइप किया, क्या एआई भूतों को बुला सकता है? जवाब आया, कुछ पुरानी किताबों में लिखा है कि टेक्नोलॉजी और आत्माओं का रिश्ता हो सकता है। वाराणसी में एक कथा है, एक औरत जिसका नाम श्यामा था, जो गंगा में डूब गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी भटकती है, और जो उसका नाम लेता है वो उसे ढूंढ लेती है। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी श्यामा का नाम नहीं लिया था, पर तस्वीर में जो औरत थी, क्या वो श्यामा थी? उसने टूल में फिर लिखा, श्यामा कौन थी? जवाब ने उसकी रूह कंपा दी। श्यामा एक जादूगरनी थी जो मशीनों से आत्माओं को बुलाती थी। उसकी मौत के बाद उसकी शक्ति मशीनों में समा गई। रमेश ने लैपटॉप बंद कर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के 12 बजे थे। हवेली में बिजली चली गई और बाहर कोहरा और गहरा हो गया। रमेश ने मोमबत्ती जलाई।
पर उसकी रोशनी में उसे अपनी ही परछाई अजीब लग रही थी। तभी लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही तस्वीर थी, श्यामा की। उसकी खाली आंखें अब रमेश को घूर रही थीं। एक वीडियो अपने आप चलने लगा, उसकी हवेली का बाहर का नज़ारा। पर कोहरे में एक औरत खड़ी थी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। रमेश की चीख निकल गई, पर उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों में गूंजकर खामोश हो गई। फिर हेडफोन से वही आवाज़ आई, रमेश, मैं आ गई हूं। उसने दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। खिड़की से बाहर झांका तो कोहरे में वही औरत खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मुस्कान अब खौफनाक हंसी में बदल गई थी। रमेश ने सोचा कि शायद ये सब उसका दिमागी फितूर है। उसने लैपटॉप को उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की, पर वो फिर चालू हो गया। स्क्रीन पर अब एक नया मैसेज था, तूने मुझे बुलाया, अब मैं तेरे साथ हूं। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने रहस्य खोजी में आखिरी सवाल टाइप किया, मैं श्यामा से कैसे बचूं? जवाब आया, कोई नहीं बच सकता, उसकी शक्ति अब तेरे अंदर है। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक ठंडी हवा ने मोमबत्ती बुझा दी। अंधेरे में रमेश को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक हंसी की आवाज जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। अगली सुबह हवेली खाली थी। रमेश का लैपटॉप गायब था और उसकी मेज पर बस एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, मैं अब आजाद हूं। गांव वालों ने कहा कि रमेश शायद गंगा में कूद गया, पर किसी को उसका शरीर नहीं मिला। कुछ लोगों ने रात को हवेली के पास एक औरत की छाया देखी जो लैपटॉप लिए कोहरे में गायब हो गई। वाराणसी की गलियों में आज भी अफवाह है कि कुछ एआई टूल्स सिर्फ मशीनें नहीं हैं, वो आत्माओं का दरवाज़ा है, और जो उन्हें खोलता है वो कभी वापस नहीं आता।